ये ये मार्केट इसका कैंडल्स, इम्पल्स। कैंडल देख रहे हो, प्रीमियम की कैंडल देखो पहले। अरे अरे हम भाई, देख लिए सर, देख लिए सर, इसका इम्पल्सिव भी स्ट्रांग है, करेक्टिव भी स्ट्रांग है। कुछ नहीं, यहाँ से उठाओ, इस टिप पे फिबोनाची लगाओ, और वही जो बनाता है सर, क्या है। वही आएगा ही आएगा भाई, दूसरा कुछ नहीं आ सकता। लोग जो गलत तरीके से लोगों को सिखा रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिकली सीखोगे तो चीजें वही आएंगी। समझ रहे हो, वही आया, देखो 50 यहाँ और 60-78 अपना वही जोन आ रहा है। यहाँ पे मेरी एक एंट्री हो गई है, लग गई है। स्टॉप लॉस 9 रुपए का है इसमें, 10 रुपए का सॉरी, 156 पे बाइंग है और स्टॉप लॉस 147 पे है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें स्टॉप लॉस जाता है या टारगेट आता है। ठीक है, नियरेस्ट मतलब 18 वही 20-22 रुपये से ज्यादा कहाँ, बस चौप ही ना हो, बाकी तो काम हो ही जाएगा बराबर ना। देखो यहाँ 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, इसीलिए मार्केट जब एटलीस्ट 10 रुपया, मिनिमम 10 रुपया में मेरे फेवर में जाएगी। ठीक है, 10 रुपया तो एक ही कैंडल में आ गया है यार, 6 मेरी तो सिर्फ मेरे ही डायरेक्शन में एक ही कैंडल में गया, तो क्या ट्रेल कर सकते हैं इसमें, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, कम से कम मार्केट मेरा जाएगा 70 के आसपास, तो मैं ट्रेलिंग के लिए सोचूंगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि एक ही कैंडल में वो 50% तक हिट कर दिया है, तो सेंस नहीं बनता है। थोड़ा सा वेट करेंगे गाइज, क्योंकि बढ़िया ट्रैप करके नीचे से आया है मार्केट, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये मैं आपके लिए, जैसे आपने रिक्वेस्ट किया था, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर 3-4-5 कैंडल बन के मेरे 50% तक जाती, जैसे 10 रुपए का सेल था, तो 10 रुपए का टारगेट यहाँ हिट कर दिया है। ठीक है, 3-4-5 कैंडल में एक स्विंग लगा के जाती तो मैं नीचे से ट्रेल करता, बट यहाँ पे एक ही कैंडल मारा, तो ये मोमेंटम है। हाँ अब सर, भी अगर जितने आप मिनट पे उठना बताना सर, आपको फाइव आपका ट्रेड हाँ कौन से ट्रेड 5 करना मिनट पे है। जाओगे, 5 मिनट पे जाओगे तो बढ़िया कैंडल क्लोज किया है, और यहाँ पे स्ट्रक्चर भी अच्छा ही बन रहा है ना। यहाँ पे देख लो, स्ट्रक्चर भी बढ़िया ही बन रहा है, लेकिन प्रीमियम क्यों नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक रिस्क लेना चाहूंगा आज, है ना। मेरा ये मानना है कि ये ब्रेकआउट होना चाहिए, एटलीस्ट 175 का जो प्राइस है। ठीक है, ये इसका ब्रेकआउट आना चाहिए, 175 या 176 जो भी कह लो आप। ठीक है, इसका ब्रेकआउट जो है वो एक्सपेक्टेड है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सर एक बार प्लीज रिपीट करना ना, मेरा वो अनम्यूट म्यूट में दोनों तरह से वो ये हो गया, छूट गया आपने जो बताया। क्या चीज? वही आपने जो बोला ना, इतना पॉइंट गया, फिर से यहाँ पे रिपीट देखो करना। 50%, देखो मेरा जो स्टॉप लॉस था वो 10 रुपए का था, 10 रुपए राइट, मेरे हाँ। मेरे फेवर में मार्केट आ चुका है। ठीक है, यस। बट यस। यहाँ पे मोमेंटम ज्यादा है, एक ही कैंडल में 10 रुपए फेंक दिया है। ठीक है, इसके लिए हाँ। मैं नीचे से स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ओके। 10 रुपया कम से कम 3-4 कैंडल बना के जाती, 2-3 कैंडल, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओके। नीचे से स्टॉप लॉस को उठा करके छोटा कर देता। यहाँ मोमेंटम में एक ही कैंडल में जो है वो डाल दिया, तो हो सकता है कि ये तेजी से और नीचे आ जाए। ठीक है, और फिर नीचे से फिर वापस मार्केट ऊपर निकल जाए। बात समझो, इतने ही मोमेंटम से तेजी से नीचे आए और फिर निकल जाए, तो अगर मैं ट्रेल करूंगा तो मेरा ट्रेलिंग हिट हो सकता है, बिकॉज आज प्रीमियम ज्यादा वोलेटाइल है, तो थोड़ा सा यहाँ रिस्क लेंगे। अगर लॉस होगा तो 10 रुपए का जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उतना रिस्क लेना बनता है। ठीक है, अगर प्रॉफिट भी आएगा तो ठीक है, तो 176 के ब्रेकआउट पे हम जो है अपना प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बारकोड पैटर्न जो है वो क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब ये बारकोड के जैसी ब्रेकआउट आएगा तो हम क्या करेंगे, अपने स्टॉप लॉस को उठा करके कॉस्ट टू कॉस्ट डाल देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आना स्टार्ट हुआ है, बट जब तक ब्रेकआउट नहीं आएगा मैं स्टॉप लॉस से छेड़छाड़ आज नहीं करने वाला हूँ। हालांकि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि लॉजिकली 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है हम लोग नियरेस्ट रेजिस्टेंस के पास है। बात समझ रहे हो ना। बिल्कुल सर। थोड़ा सा मैं बिल्कुल। हल्का इसके नीचे डाल देता हूँ, यहाँ पे। ठीक है, अभी भी कॉस्ट टू कॉस्ट से नीचे ही रखा है। ठीक है, अभी भी देखोगे तो नीचे ही है हमारा स्टॉप लॉस। ठीक है, हाँ सर। चलो यहाँ पे एक ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेड है मुझे, बट 1 मिनट पहुंच चुका है, वहां पे ब्रेकआउट नहीं आएगा, वहां पे एक रिटेस्ट आएगा। ठीक है, रिट्रेसमेंट होगा वहां पे, तो रिट्रेसमेंट में अगर थीटा डी के हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, स्टॉप लॉस को थोड़ा सा और ऊपर लेके जाऊंगा। देखो अब यहाँ पे इस लेवल से बार बार मार्केट ने रिजेक्शंस उठाया है, तो मैं इस लेवल पे जाकर के अपने स्टॉप लॉस को डाल देता हूं यहां। बात समझे, हाँ सर। क्योंकि यहां से बार बार मार्केट ने क्या लिया है, सपोर्ट लिया, तो अभी मैं इसमें रिस्क फ्री हो गया। 4 रुपए का तो ब्रोकरेज निकलेगा, क्या ही निकलेगा। ठीक है, अब अभी ब्रेकआउट आ रहा है, तो ब्रेकआउट जैसे ही आएगा हम यहाँ पे प्रॉफिट को सीधा बुक करेंगे। एकदम रेजिस्टेंस पे आ चुका है गाइज, यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है,
चलो यहाँ पे मैं प्रॉफिट को बुक करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे हम लोग री एंट्री मारेंगे। अब देखो यहाँ पे एग्जिट क्यों किया, देखो यहाँ पे ये देखो एकदम रेजिस्टेंस पे आ चुका है, राइट। यस यहाँ पे रिट्रेसमेंट आना फिक्स है, बात समझो, क्योंकि मार्केट वेव बना के गई है तो रिट्रेसमेंट आएगा और वापस फिर मार्केट निकलेगी। तो यहाँ पे जो मेरा प्रॉफिट चल रहा है, अगर मैं उसको होल्ड करूंगा तो लॉजिकली फिर मुझे पूरा होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे पूरा का पूरा वहां पे होल्ड करना पड़ेगा फिर यहां तक। और अगर मान लो मेरा ट्रेलिंग गया तो जो पोटेंशियल प्रॉफिट है वो चला जाएगा, ठीक है। अब सर सीखने वाली बात यह है कि यहाँ पे मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि जो नियरेस्ट स्विंग हाई होता है वहां पे प्रॉफिट को बुक करना है। यहाँ पे थीटा डीके की वजह से ज्यादा प्रॉफिट हम लोग को मिला नहीं, है ना। अगर यहाँ पे थीटा डीके नहीं होता और मार्केट जिस तरीके से इस यहाँ पे सेलर्स को निकाला है ना, तो प्रीमियम बहुत ही फास्ट मूव करता, ठीक है। तो आराम से 20 पॉइंट 25 पॉइंट आराम से अपने को जो है इसमें मिल जाता। हाँ, अब मैं आपको इस ट्रेड का लॉजिक एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूं। जैसा कि मैं मॉर्निंग से ही कह रहा था आप लोगों को कि ये वाला जो येलो जोन है, सॉरी ब्लू जोन है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। मार्केट जब तक इस जोन पे है मार्केट में बुलिश इंटैक्ट है, बायर्स इंटैक्ट रहेंगे, ठीक है, बायर्स बैठे रहेंगे। अब छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, लोगों को निकाला, ठीक है, यहां पे इंट्राडे लो का ब्रेकआउट किया, सॉरी ब्रेकडाउन करा, लोग यहां घुसे और उन सारे लोगों को मार्केट ने ट्रैप किया। यहां पे भी हम लोग एंट्री का प्लान कर रहे थे लिक्विडिटी पे, बट यहां पे क्या हुआ, एसएल बहुत बड़ा हो गया तो हम लोगों ने छोड़ दिया, ठीक है। अब मार्केट जो इंट्राडे का लो था वही अब सपोर्ट का काम किया, ये देखो, ठीक है, एग्जैक्टली ब्रेकडाउन ऊपर गया, वही सपोर्ट बनाया और मार्केट बूम कर गई। यहां पे अब हम लोगों ने जो है एंट्री बनाई, प्योर एंड प्योर प्राइस एक्शन, यहां पे एंट्री बनाई, यहां पे लॉजिकली प्रॉफिट को बुक किया। कोई ये नहीं यहां की मार्केट ऐसा होगा, लॉजिकली अपना 1:2 मिला, एग्जिट किया घर। अब दूसरा सेटअप जब बनेगा तो दूसरे सेटअप पे फिर हम ट्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो ये लॉजिकल ट्रेड था और इसी तरीके से हम लोगों को जो है वो ट्रेड करना होता है, बात समझे। एकदम शांति से बैठा था। कभी फोमो देखा, फोमो देखा अभी तक? अरे हाँ ना बोलो यार, नहीं तुम लोग सर। शांत क्यों हो, टेलीग्राम क्यों बन जाते? नहीं सर, नहीं सर। शांति से बैठे थे, ट्रेड मिस भी हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बड़ी कैंडल थी, बड़ा स्टॉप लॉस था, राइट, तो भी कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, हटाओ। इसीलिए कहते हैं डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डिसिप्लिन मैं बहुत मार खा खा के सीखा हूं, ठीक है। सर वहां से आपने एग्जिट करा ना,